इस वीडियो में हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डेट इज कॉल्ड सेल, यहाँ से हमने कुछ सिलेक्टेड MCQ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। इसमें से कौन सा क्रिस्टल बन जाता है इसमें से? तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट का सी, अब वायरस। ऑप्शन ए एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरियम, बी है अमीबा, सी है वायरस, सी है स्पर्म। इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर है आपका सी, अ वायरस। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, अ सेल विल स्वेल अप इफ। सेल कब स्वेल कर जाएगा? पहला ऑप्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम। बी ऑप्शन कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। सी ऑप्शन कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम इन द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम। डी ऑप्शन कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डज नॉट मैटर। आपने पढ़ा होगा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। सेल कब स्वेलन अप हो जाएगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का सराउंडिंग मीडियम इज हायर होगा देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड इन द सेल। सेल के कंपेरिजन में तो वाटर का मूवमेंट होगा हायर थ्रू लोअर, मतलब बाहर से सेल में आ जाएगा, सेल आपका स्वेलन अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कहता है, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोजोम किससे बना होता है? ऑप्शन ए DNA, बी प्रोटीन, सी DNA एंड प्रोटीन, डी कहता है आपका RNA। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा सी। करेक्ट आंसर है बेटा इसका सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, डेट इज DNA एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। इसमें से कौन सा राइबोसोम का फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन है, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। सेकंड कहता है, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा सी। सी में आपका थर्ड एंड फोर्थ ये काम नहीं करता। ये हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता, मैन्युफैक्चर नहीं करता, और जो चौथा आपका ये स्टार्च मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता, मैन्युफैक्चर नहीं करता। ये राइबोसोम्स का फंक्शन नहीं है। पहला जो है प्रोटीन और एंजाइम्स का मैन्युफैक्चर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा, इसमें नॉट पूछा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट पूछा है, तो नॉट में आ रहा आंसर इसका बेटा सी। थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है, सी जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो फिफ्थ क्वेश्चन में फिर यहाँ नोट लगा हुआ है, तो नोट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें जहाँ नोट होता है। पहला पार्ट कहता है इसका, ऑप्शन ए, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बी कहता है, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। सी कहता है, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। डी कहता है, इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एनर्जी, बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है
सी। इसका करेक्ट आंसर है बेटा आपका सी। सी नहीं करता है ये, सी एंडोप्लाज्मिक रेक्टम से रिलेट नहीं करता, बाकी सारा जो है रिलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्लोइंग आर अ फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें से कुछ ऑस्मोसिस के डेफिनेशन लिखे हुए हैं। रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। चारों ऑप्शन को देखिए और इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है वो आपको बताना है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल में, हायर टू लोअर, बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डी कहता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। हमें पता, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा छठे का ए। 6 का जो करेक्ट आंसर है बेटा ए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो करेक्ट आंसर है बेटा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। इसकी डेफिनेशन लिखना है आपको फिर से, क्या डिफाइन करता है। तो ऑप्शन ए कहता है ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, बी श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम, और सी श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। डी कहता है नॉन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सा कवर्ड होता है। ऑप्शन ए कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, बी वैक्यूल्स, सी लाइजोसोम्स, डी प्लास्टिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा इसका वैक्यूल्स। करेक्ट आंसर इज बी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस। इसमें से गलत सेंटेंस कौन सा है, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन कहता है गोल्गी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। बी कहता है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैव डीएनए हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज द जनरेटेड इन देम। बिल्कुल सही बात है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म। यही बात सही है। तो पहला जो इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। 9th का आपका आंसर हो जाएगा बेटा 9th का हो जाएगा ए। 9th हो जाएगा आपका ए। 9th हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको देखना है, कौन सा सही सेंटेंस है। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER एंड ACR प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। सी कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डी कहता है न्यूक्लियोइड्स इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूरोक्रेटिक्स न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। करेक्ट आंसर है इसका ए। करेक्ट आंसर है ए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन अ सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है? तो पहला है गोल्गी अपरेटस, बी है लाइसोसोम्स, सी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है वैक्यूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्गी अपरेटस, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है आपका ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 12 का ए है करेक्ट आंसर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नोन एज। 13 का ऑप्शन ए कहता है न्यूक्लियस, बी है न्यूक्लियोस, सी है न्यूक्लिक एसिड, डी है न्यूक्लियोइड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डी है इसका करेक्ट आंसर, न्यूक्लियोइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स sugars from simple sugars are A endoplasmic reticulum, B ribosomes, C plastid, D golgi apparatus। तो करेक्ट आंसर है इसका डी गोल्गी अपरेटस। डी गोल्गी अपरेटस। क्वेश्चन नंबर 15 विच आउट ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। इसमें से वैक्यूल्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो जिस क्वेश्चन में नॉट आ जाए थोड़ा ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ें। पहला कह रहा है स्टोरेज, बी कह रहा है प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, सी वेस्ट एक्सक्रीशन, डी लोकोमोशन। तो करेक्ट आंसर है इसका डी लोकोमोशन। करेक्ट आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड। किस प्रोसेस से अमीबा अपना फूड लेता है? ए है एक्सोसाइटिस, बी है एंडोसाइटिस, सी है प्लाज्मोलाइसिस, डी है एक्सोसाइटिस एंड एंडोसाइटिस बोथ। तो 16 का करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर इसका बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है एंडोसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 17 सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसके सेल वॉल जो होता है सेलुलोज किससे नहीं बना होता? यहाँ फिर से क्वेश्चन आ गया आपका नोट वाला, तो नोट वाला जरूर पढ़े ध्यान से। बैक्टीरिया, हाइड्रिला, सी है मैंगो ट्री और डी है कैक्टस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। करेक्ट आंसर है इसका ए। आपका इसका करेक्ट आंसर है ए। आज इस वीडियो में हम 17 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।